हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अ वॉक एंड वंडर। इस बार हम निकल रहे हैं बड़कोट की ओर। बड़कोट उत्तरकाशी जिले का एक खूबसूरत पहाड़ी कस्बा है और देहरादून से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगले कुछ दिनों तक यहीं से हमारी इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। यहाँ हमारे दोस्त हमें लेने आते हैं। उनका सुमेरु कैंप बड़कोट से थोड़ा आगे लगभग 3 से 4 किलोमीटर यमुनोत्री रोड पर है और अब हम वहीं की ओर निकलते हैं। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाती है क्योंकि अभी यात्रा का समय है, तो रास्ते में काफ़ी हलचल है। कुछ ही देर में हम सुमेरु कैंप पहुंच जाते हैं। यहाँ हमारे दोस्त हमारा इंतजार कर रहे थे। सफर लंबा था, इसलिए सबसे पहले सामान कमरे में रखते हैं और थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। इतने में हमारे दोस्त कहते हैं चलो आपको आसपास की जगह भी दिखाते हैं। रात हो चुकी थी, लेकिन यमुनोत्री यात्रा का समय होने की वजह से पूरा इलाका अभी भी जाग रहा था। सड़क पर लगातार आती जाती गाड़ियां, दूर दूर तक दिखती रोशनियां और पहाड़ों की ठंडी हवा। पहले ही दिन इस जगह का एक अलग सा माहौल महसूस हुआ। अब बारी थी खाने की। यहाँ का खाना हमें सच में बहुत पसंद आया। सफर के बाद गरम और स्वादिष्ट खाना मिल जाए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आज का दिन यहीं खत्म करते हैं। बाकी कैंप आपको कल सुबह दिन की रोशनी में आराम से दिखाएंगे। रात में इस जगह को सिर्फ महसूस किया था, अब दिन की रोशनी में इसे देखना बिल्कुल अलग अनुभव था। सुबह की शुरुआत ऐसे नज़ारे से हो तो पूरा दिन अच्छा लगने लगता है। अब आपको कैंप की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। यह सुमेरु कैंप है, जिसके ओनर मेरे दोस्त मिस्टर पंकज राणा हैं। अगर आप यमुनोत्री यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं और बड़कोट में रुकने के लिए एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढ रहे हैं, तो यह जगह जरूर देख सकते हैं। हमें यहाँ का शांत माहौल, साफ सुथरे कमरे, सबसे ज़्यादा यहाँ का स्वादिष्ट खाना पसंद आया। इसके साथ ही यहाँ की लोकेशन भी बेहद खूबसूरत है। यह कैंप मेन रोड पर स्थित है, इसलिए यहाँ पहुँचना भी आसान है। चारों ओर पहाड़ों का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है।
और पास ही बहती यमुना नदी इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। यहाँ रुककर आप यमुना नदी के शांत और मनमोहक दृश्य का आनंद भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं या इसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो लोकेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब चलते हैं बड़कोट की ओर। कैंप देखने के बाद हम बड़कोट की ओर निकलते हैं। आज का प्लान बस आराम से बड़कोट को थोड़ा सा देखना था और संयोग से यहाँ मेला भी लगा हुआ था, तो कुछ समय वहीं बिताते हैं। अगले दिन हम अपने दोस्त के घर मसाल गांव गए और उनके परिवार से मिले। कुछ समय साथ बैठकर बातें की, कुछ खूबसूरत तस्वीरें क्लिक की। इसके बाद उन्होंने हमें गांव में बन रहे मां भगवती के मंदिर को दिखाया। मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और वहां मां भगवती की हाथों से बनाई गई बेहद सुंदर कलाकृति देखने को मिली। उसकी बारीकी और खूबसूरती सच में देखने लायक थी। कुछ समय वहां बिताने के बाद अब वापस लौटने का समय हो गया। सभी लोग हमें सड़क तक छोड़ने आए। यहाँ आकर हमेशा ऐसा लगता है जैसे हम मेहमान नहीं बल्कि अपने ही परिवार के बीच हों। इस बार हमारा समय थोड़ा कम था, इसलिए गांव को विस्तार से दिखा नहीं पाए। लेकिन अगली बार जब यहाँ आएंगे तो आपको इस गांव की गलियों से लेकर यहाँ की दिनचर्या और पहाड़ों की सादगी भरी जिंदगी तक सब कुछ दिखाएंगे। फिलहाल अब बारी है हमारी यमुनोत्री धाम की यात्रा की, जिसे हम अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में।